हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एनडी की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम एफआईक्यू सीरीज इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। क्लास नंबर ये 4 रहेगी। इससे पहले जो क्लासेस थी उसके अंदर वन इडियम्स और सिनोनिम एंटोनिम्स की क्लासेस हो चुकी है। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अपन करते हुए निकल रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स क्लासेस भी आ चुकी है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में अपन ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था सबसे पहला अपना पार्ट जीके का, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। से पहले आपको बता दें, कैलकुलेशन बैच जो कि एफआईक्यू सीरीज का स्टार्ट हुआ था मैथमेटिक्स के लिए, उसकी इनइक्वालिटी क्लासेस, लॉगरिथम क्लासेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लासेस ये आ चुकी हैं। और हमने सबसे पहले अलजेब्रा के 10 टॉपिक उठाए थे, तो वन बाय वन करते हुए अपन जा रहे हैं। सभी के टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी लगभग सारे कंसेप्ट जो हैं वो उन्हीं क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। तो आप इन क्लासेस का सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए डिफेंस प्रेप की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी क्लास को मिस ना करें। और ये सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रेप एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इन क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। आप वहां पर मैसेज करके जल्दी से जल्दी डिफेंस प्रेप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड वन वर्ड का वो है एडिबल। एडिबल का मतलब हो गया जो कि खाने के लिए। अगर बात करें फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य है, जिसे खाया जा सकता है, जिससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, उसे अपन बोलते हैं एडिबल। जैसे आपने अगर ध्यान से देखा होगा, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो एडिबल ऑयल नाम से आता है, जो खाने योग्य तेल पदार्थ होते हैं। तो एडिबल और बहुत सारी सामग्रियों, जैसे खाने के अधिकतर सामग्रियों के अंदर एडिबल की बात होती है। और इसका मतलब ये होता है कि जिसे खाया जा सकता है, जिससे कोई भी स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या हो गया? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। इसका मतलब वो अपोजिट में है, वो सरकार को चाहता ही नहीं है। वो ऐसे बोलता है कि सरकार हो ही ना, गवर्नमेंट हो ही ना, कोई कानून ना हो, जैसा जंगल राज चलता है वैसा चलता है। तो एनार्किस्ट का मतलब क्या हो गया? ये पर्सन वो बिलीव करता है गवर्नमेंट के और लॉ के कि ये जरूरी नहीं है। उसके बाद अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अपोस्टेट। ये हमने पिछली क्लास के अंदर अबंडेंट वर्ड पढ़ा था। अबंडेंट का मतलब हो गया त्याग देना, किसी प्लेस को त्याग देना, किसी बिलीफ को त्याग देना, पूरे मतलब एक साथ आपने छोड़ दिया उस चीज को। ऐसे अपोस्टेट का मतलब क्या हो गया? ए पर्सन हु रिनाउंसेस ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को त्याग देता है, पॉलिटिकल बिलीफ को त्याग देता है। अगर हम बात करें धर्म को त्याग देता है, धर्म को नहीं मानता, तो वो क्या बोला जाता है? अथीस्ट बोला जाता है। जैसे कि भगत सिंह की एक बुक भी थी, वाई आई एम अथीस्ट वाला, तो वो भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा अपोस्टेट और अबंडेंट एक तरीके के सिमिलर है, तो सिनोनिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है कि स्टेट को छोड़ दिया, स्टेट को छोड़ दिया अपोस्टेट हो गया, स्टेट को छोड़ के अपोस्टेट हो गया। याद रखने का तरीका क्या है? स्टेट को छोड़ दिया अपोस्टेट हो गया। इसके बाद अगला पढ़ते हैं मिशन थ्रोपी। ये अपने पिछले क्लासेस के अंदर भी देखा था। मिशन का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड होता है मिशन। मिशन का मतलब हेट करना। और एंथ्रोपी का मतलब हो गया ह्यूमन माइंड काइंड, यानी पर्सन वो हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो हेट करता है पीपल को कि नहीं ये कैसे लोग हैं, मतलब खुद को अलग ही मतलब ट्रीट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिशन थ्रोपी बोलते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिंट। ए पैलेस वेयर कोइंस मेडल्स और टोकन्स आर मेड। मिंट बोलते हैं उसको। जैसे बोलते हैं मिंट की गोली आती थी, जिस टाइप की सर्कुलर टाइप की। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनते हैं, जहाँ पे मेडल मिलते हैं, जहाँ पे टोकन मिलते हैं, मतलब मिलते का मतलब बनते हैं, उस स्थान को, उस पैलेस को क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। उसके बाद आता है इंसाइक्लोपीडिया। बहुत ही अच्छा वर्ड है। ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इसको याद करने का तरीका देखो, इंसाइक्लोपीडिया का, जैसे आपने गूगल पे जब सर्च किया हो किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में, तो उनकी विकिपीडिया खुलती है। यानी इसका जन्म कब हुआ था, इनके परिवार में कौन कौन है, और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, वो सारा चीज विकिपीडिया पे आता है। ऐसे इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होगा एक ऐसी किताब जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। जैसे कि एनडी आपसे क्या चाह रहा है कि आप एक इंसाइक्लोपीडिया बनाओ। इंसाइक्लोपीडिया मतलब आपको मैथ भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, जीके भी आना चाहिए, जीएस भी आना चाहिए। वो सारी चीजें आएंगी तो एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। और एनडी वही चाहता है। फुल में फुल मार्क्स उसे नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए कि सभी क्षेत्र के अंदर, सभी सब्जेक्ट के अंदर उस व्यक्ति की, उस बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंसाइक्लोपीडिया बनना है अपने को। उसके बाद अगला आता है अथिस्ट। अथिस्ट अपने अभी देखो वर्ड पढ़ा था। थीस्ट का मतलब
क्या होता है, जो भगवान में विश्वास करता है। और अथिस्ट का मतलब ए लग गया, मतलब नेगेटिव वर्ड बन गया। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। एक होता है एंटीथिस्ट, उसका आगे की तरफ पढ़ेंगे अपन, अभी थीस्ट और अथिस्ट का प्रयोग पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है बोनफायर। ये तो काफी बार आप सुना होगा कि यार उत्तराखंड, देहरादून, लेह लद्दाख गए थे, वहां पे बोन फायर किया था। मतलब क्या होता है, कचरा टाइप का, मान लो कुछ चीजों को जलाया जाता है, लकड़ियों को, और उसके आसपास बैठ के बातें की जाती है, गपशप किया जाता है, म्यूजिक पार्टी की जाती है। जैसे ये तो चलो शहरी चीज होगी, गाँव के अंदर अपन पहले भी करते आ रहे हैं। कैसे, जब सर्दियां होती थी तो क्या करते थे, कहीं पे अपन कुछ लकड़ियां लाकर, कुछ पॉलीथीन लाकर जला लेते थे और हाथ सेकते थे, बोलते थे ना हाथ सेकते थे। और कोई जो व्यक्ति है वो डायलॉग मार रहा है, कोई मजाक कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके बोन फायर है। यानी ए लार्ज फायर दैट इज मेड आउटसाइड टू बर्न अनवांटेड थिंग फॉर प्लेजर, मतलब खुशी के लिए, बातें करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जो होता है उसे बोन फायर बोलते हैं। उसके बाद आता है कैसीनो। कैसीनो तो आपने सुना होगा, एड भी देखे होंगे, ए पैलेस वेयर गैम्बलिंग। अगर कहीं इस पे सट्टेबाजी हो रही है, उस पैलेस को क्या बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मोनोटोनस, मोनो का मतलब एक, सिंगल, टोनस का मतलब एक टोन के अंदर होना। एक टोन के अंदर होना तो बोरिंग हो जाता है ना, बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है। यानी नेवर चेंजिंग, जो कभी चेंज नहीं होता है, देयर फोर बोरिंग, इसलिए क्या लगता है, वो बोरिंग लगता है। जैसे टीडियस था, अगर आपने पढ़ा होगा टीडियस क्या होता है, टीडियस, टीडियस का मतलब क्या, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाओगे तो बोरिंग लगेगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला है मैमल। मैमल का मतलब क्या, मैमल का मतलब एनी एनिमल इन विच द फीमेल गिव बर्थ टू बेबीज नॉट एग्स एंड फीड्स देम ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओवन बॉडी। जैसे अगर अपन मुर्गी की बात करें तो वो अंडे देती है और अंडे से बाहर चूजा निकलता है। लेकिन अगर अपन बात करें जैसे भैंस की, गाय की, तो सीधा डायरेक्ट क्या करती है, बछड़ा या फिर अपने जो संतान होती है उसको पैदा करती है, तो वो क्या है, वो मैमल है। जैसे इंसान भी क्या है, एक मैमल का पार्ट है, क्योंकि माता बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती है। आप अंडे से थोड़ी आए हो, आप डायरेक्ट आए हो। तो डायरेक्ट क्यों आए हो, क्योंकि आप मैमल का पार्ट हो। जैसे कि कुछ जानवर हो गए, कुछ अपने पास में मनुष्य जीवन हो गए, ये सारे मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी फीमेल जो है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है और अपनी बॉडी का दूध उसे पिलाती है, तो वो आता है मैमल के अंदर। अपनी बायोलॉजी के अंदर पढ़ा भी होगा। उसके बाद आता है एलिमनी, जिसके ऊपर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। द मनी पेड टू द फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जब मैरिज खत्म हो जाती है, शादी खत्म हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो एलिमनी देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है उसे, तो या इतना पैसा तो लूंगी लूंगा। अली मनी को याद कैसे रखोगे, जैसे आपने नॉर्मली अपने आसपास देखा होगा कि मुस्लिम जो लोग हैं वो दो तीन चार शादियां करते हैं। तो अली ने शादी की तो अली को मनी तो देना पड़ेगा ना। अली को क्या करना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो अली मनी को याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैरावान। कैरावान का मतलब देखिए क्या होता है, कैरावान का मतलब हो गया जो कारों और वैन का समूह है। कारावान के नाम से ही है, मतलब एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, एनिमल्स, व्हीकल्स ट्रेवलिंग टू। जैसे आपने सुना होगा मंत्री जी का काफिला जा रहा है, तो काफिला के अंदर क्या होता है, गाड़ियां होती है, तो वो क्या है, मंत्री जी का कारावान है। ये बात समझ गए। इंडियन आर्मी का कारावान है, यानी इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उन ट्रेवलर्स का। जैसे श्रद्धालुओं का कारावान होता है, जिसे कोनिग्रेशन बोलते हैं, आगे की तरफ आएगा। श्रद्धालुओं की जैसे भीड़ होती है उसे कोनिग्रेशन बोलते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं, आ गया सागा। ए लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो लंबे समय से एक पास्ट इवेंट के ऊपर स्टोरी चल रही है। जैसे आप अपनी दादी के पास बैठते हो, दादा के पास बैठते हो, तो आपको स्टोरी सुनाते हैं पुरानी वाली, जिसका मतलब जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। कुछ चीजें जो उनके उनसे शिफ्ट हुई है, एक्चुअल में क्या है आपको पता है, अगर अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो इसे श्रुति बोलते हैं, जो सुन सुनकर आगे की पीढ़ियों में शिफ्ट हुई है, तो उसको बोलते हैं सागा। सागा को ऐसे याद कैसे रखोगे, जैसे वीर पुरुषों की गाथाएं होती है, तो सागा गाथा याद कैसे रखोगे, सागा गाथा, गाथा सागा, सागा गाथा। गाथा का मतलब जो पुरानी इवेंट्स जो है वो चलते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लेक्सियोग्राफर। ग्राफर का मतलब क्या होता है, लिखने वाला, और लेक्सियो का मतलब होता है डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी लिखता है, पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो कंपाइल करता है, कंपाइल का मतलब समझ गए ना आप, एक सेट को बनाता है, लेक्सियोग्राफर बोला जाता है। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं, शोल। शोल का मतलब क्या हो गया, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी बहुत सारी फिश जो है वो स्विम कर रही होती है टुगेदर, तो उसे क्या बोलते हैं, शोल। जैसे आपने एक सफरिंग नाम सुना होगा, SUFFER। सफरिंग का मतलब एक तो ये होता है कि आप सफर कर रहे हो, किसी चीज को झेल रहे हो, और एक सफरिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे सफरिंग करना। समझ रहे हो, इंटरनेट आप चलाते हो ना, सोशल मीडिया, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी फलाना, कभी धिगड़ा, ये क्या है, ये सफरिंग कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर। ऐसे ही जब आपने देखा होगा कि वो जो एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसके ऊपर पैर रखा जाता है, ठीक है, स्कीटिंग बोलते हैं उसे। वैसे तो नॉर्मल बर्फ के ऊपर करते हैं, तो वो पानी के अंदर ऐसे साथ चला जाता है, आपने वो कुछ वीडियो देखी होंगी, तो वो क्या है, अपने पास में सफरिंग हो गया।
चलो इसमें बढ़ते हैं। शोल का मतलब आप समझ गए, जैसे कि ये काउंटेबल नाउन के रूप में आता है। काउंटेबल का आप बोल सकते हो कलेक्टिव जो नाउन होता है ना, तो फिश बहुत सारी स्विम कर रही होती है तो उसे इंग्लिश में शोल बोलते हैं। और एक नाम और सुना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कूल। स्कूल नाम सुना होगा, ये भी फिश से रिलेटेड है। यानी अगर स्कूल या शोल दिख जाता है, यानी वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फिशेस स्विमिंग इन द वाटर या स्विमिंग टुगेदर जो होता है। उसके बाद आता है नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया का मतलब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। जैसे नोस्टाल्जिया को ऐसे सोचो कि आप घर पे आप तैयारी कर रहे हो, अभी हॉस्टल में कर रहे हो, आप अपने रूम पे लेके तैयारी कर रहे हो, तो आपको कई बार पुरानी बातें याद आ जाती है कि उससे आपने पेन मांगी थी, और आपने कोचिंग में भी एक लड़की से पेन मांगी। वो स्कूल वाली याद आई कि नहीं आई? याद आ रही है, देखो आ भी गई आपको याद। अब आ गई ना याद, हाँ बस वही। तो वो क्या हो गया, अब आपको याद आती है, आप थोड़े से परेशान हो गए, यार यार क्या हुआ, वो स्कूल के दिन में क्या थे। तो नोस्टाल्जिया फील हो रहा है आपको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस फीलिंग को ही नोस्टाल्जिया बोलते हैं, पुरानी बातों को याद करना, ए फीलिंग ऑफ प्लेजर। लेकिन दुखी दुखी होकर याद नहीं करना, खुश होकर। प्लेजर आल्सो सैडनेस भी होता है व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स एंड हैपेंड इन द पास्ट। तो पास्ट के अंदर हो चुका है, वो भले ही हो सकता है वो गंदी चीजें हुई हो या अच्छी चीजें हुई हो, उन सभी की एक याददाश्त, एक मेमोरीज होती है, तो नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या हो गया, षड्यंत्र रचना किसी के लिए, यानी ए सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। ये यूजुअली पता है, प्लान करते हो तो रॉन्ग ही करते हैं, अच्छे प्लान तो होते भी नहीं है। ठीक है। तो नोस्टाल इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। जैसे नेता लोग को कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्पिरेसी किसी लिए करती है, ताकि स्टूडेंट की लाइफ खराब हो जाए, किसानों की लाइफ खराब हो जाए, ताकि वो कुछ ना कर पाए, तो कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। ये सब आपको पता है। उसके बाद आता है प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब हो गया, इसको याद करने का तरीका देखो, परसों करता हूँ, परसों करता हूँ, वापस सुनो। प्रोकास्टिनेट का मतलब क्या, परसों करता हूँ। आपने यूट्यूब पे एक ऐड देखा होगा जिसमें महिलाएं बोलती थी, इफ यू समवन एल्स, जो अगर आप सफरिंग कर रहे हो प्रोक्रास्टिनेशन से, फिर आपने स्किप कर दिया वो एड, वो दोबारा देखना अब आएगा। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरनेस लेजीनेस, यानी आप लेजी हो, परसों करता हूँ, परसों करता हूँ, आज नहीं करूंगा, परसों करता हूँ, मतलब लेजी हो आप, यानी केयरलेस हो आप, ध्यान नहीं दे रहे हो, लेजीनेस दिखा रहे हो, उसका मतलब प्रोक्रास्टिनेशन। उसके बाद आता है स्मार्टियन। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो होशियार होते हैं, स्मार्ट लोग वो होते हैं, ए पर्सन हु गिव हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, जिन्हें जरूरत है, जिनको वास्तविकता में जरूरत है एक सिंपैथी की, बोला चल तू चल, तो मैं तेरे पीछे हूँ, टेंशन मत ले, तू अच्छी तैयारी कर, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, मैं तेरे को लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो वो क्या है, वो एक स्मार्टियन बंदा है। तू बिजनेस कर, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। हेल्प करने वाला व्यक्ति जो होता है, जैसे कि बेनिवोलेंट होता है, तो हेल्प करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्मार्टियन बोलते हैं। क्लियर है। आगे तरफ चलते हैं, अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब हो गया वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, यानी छोटी छोटी बात के ऊपर एकदम कंसर्न होगा। जैसे हमने पीछे वर्ड देखा था मेटिकुलस, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है। फास्टिडियस का मतलब क्या हो गया, सॉरी, जो वेरी अटेंटिव है, बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखता है, उसके बाद सारे निर्णय लेता है, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। उसके बाद आता है कार्टोग्राफर। ग्राफर आपको समझाया अभी, जो ग्राफ बनाता है। कार्टो का मतलब हो गया जो मैप से रिलेटेड है, यानी जो मैप बनाता है, जो उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी के जैसे मैप बनाते हैं, तो समवन वो मैक्स और ड्रॉज मैप, यानी जो मैप बनाता है, ड्रॉ करता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। उसके बाद आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया, एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी के ऊपर और सरफेस के ऊपर दोनों जगह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं उसको। जैसे आपने वो देखे होंगे, व्हाइट रंग के होते हैं ना, जो पानी के अंदर भी रहते हैं, जुगनू बोलते हैं क्या उनको, जुगनू नहीं बोलते उसको, मेरा नाम याद नहीं आ रहा। तो वो क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। जो पानी में जैसे मछली होती है, वो एम्फीबियन नहीं होती। कारण क्या है, जैसे ही बाहर से फिश आउट ऑफ द वाटर हो जाएगी, तो वो एगिएशन की स्टेट में हो जाएगी, उसे लगेगा यार अपन तो अलग अनकंफर्टेबल हो जाएगी, वापस पानी में डालना पड़ता है। समझ रहे हो। तो एम्फीबियन का मतलब हो गया जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। चलिए उसके बाद आता है रेलिक। रेलिक का मतलब क्या हो गया, समवन बिलोंगिंग टू सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, जो पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। जैसे टूरिस्ट गाइड आपने कभी देखा होगा, तो वो अंग्रेजों को ज्ञान दे रहा होता है, और अपन फ्री के अंदर है, क्योंकि अभी अपने पास तो इतना पैसा नहीं है कि अपन टूरिस्ट गाइड को पैसा दे, तो अपन अंग्रेजों के साथ साथ हो लेते हैं, बोला इसको समझाएगा तो मुझे भी समझ आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा अपने को भी समझाएगा। तो वो बोल रहा होता है कि राजा महाराजा ऐसे करते थे, ये वस्त्र पहनते थे, ये आभूषण पहनते थे, इन सारे हथियारों का यूज करते थे। तो वो क्या है, वो पुराने समय से चलता आ रहा है, रैलिक है वो। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया।
उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब अभी देखा था रूट वर्ड है, आगे वैसे करने वाले हैं, लेकिन याद कर लो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन मैनकाइंड और लॉजी का मतलब साइंस, यानी स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड की एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका स्टार्टिंग फेज क्या था। जैसे अपन होमो पहले सबसे पहले क्या थे, होमो इरेक्टस थे, फिर होमो हैबिलिस बने, फिर होमो सेपियंस बने। तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है फर्म। फर्म का मतलब क्या हो गया, नॉट सॉफ्ट बट नॉट कंप्लीटली हार्ड, जो ना तो सॉफ्ट है, इसके जल्दी से ऐसे मोड़ दिया आपने, और ना ही क्या है, हार्ड है, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मतलब लचीला टाइप का थोड़ा सा बोल सकते हो, उसको बोलते हैं फार्म। क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है, ये ऑर्फन और वेफ याद कर लेना, क्या पता एग्जाम के अंदर आ जाए, थोड़ा सा जानना, ठीक है। ऑर्फन का मतलब होता है वन हु हैज लॉस्ट वन पेरेंट, जो अपने माता पिता को खो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्फन। यानी ऑर्फन क्या हो गया कि ऑर्फन अब नहीं कर पाएगा। ऑर्फन को कैसे याद रखोगे, नाम में देखो ऑर्फन, ऐसे बोला ना आपने ऑर्फन, ऑर्फन नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि पिताजी माताजी या दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ऑर्फन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां आ जाएगी, आप ऐसे याद रख सकते हो ऑर्फन। क्लियर है। उसके बाद आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। शासन का मतलब गवर्नमेंट सिस्टम जिसे बोलते हैं। और प्लूटो का मतलब आप ऐसे याद रखो कि, सॉरी, जैसे आपने मूवी हॉल के अंदर गए होंगे तो एक तो होती है सिल्वर सीट, एक होती है गोल्ड सीट, एक होती है प्लेटिनम सीट। प्लेटिनम सीट महंगे वाले लोग करते हैं, यानी गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थी पीपल। वेल्थ मतलब जिनके पास पैसा है, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। इंडिया के अंदर हम जानते हैं, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुका है पॉलिटी के अंदर, तो हमने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि प्लूटोक्रेसी भी चलती है। अमीर लोग ही सरकार चला रहे होते हैं। बार बार राहुल गांधी जिक्र करते हैं अपने भाषणों के अंदर कि अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। तो क्योंकि देखो इम्पैक्ट तो पड़ता है, वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट को इम्पैक्ट तो डालते ही है, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये भी नहीं कि प्लूटोक्रेसी चल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगला आता है पेलगेरिज्म। पेलगेरिज्म का मतलब होगा चोरी करना। चोरी करना, किसी का काम चोरी कर लिया, किसी का कंटेंट चोरी कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो, कंटेंट चोरी हो रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका है वो चेंज नहीं कर सकता एक व्यक्ति, वो अंदर से ही होता है। ठीक है। तो पेलगेरिज्म का मतलब हो गया कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट हिज वर्क, और सबमिट ऐसे करता है जैसे मेरा है। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तां हमारा, ये गाना की लिरिक्स है वो चोरी की गई है। जो जिन्होंने बनाया था ये गाना वो चोरी की गई है, इसके ऊपर केस भी हुआ था। तो पेलगरिज्म का मतलब होगा चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। उसके बाद आता है डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होगा, डेविल का मतलब होता है राक्षस, ये याद रखना। डेविल जैसे कि आप रावण से याद कर सकते हो कि जो राक्षस था, तो डेयर डेविल का मतलब हो गया ए पर्सन हु एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग। तो ये क्या था, रावण को डेंजर थिंग करने का मजा आता था, बोला अब तो देखा जाएगा। लास्ट में तो फिर उसको मौत का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ए पर्सन जो इंजॉय करता है डेंजर थिंग को करने के लिए, और इन ए वे दैट अदर पीपल में थिंक स्टूपिड, और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या स्टूपिड थिंक की। जैसे हम बार बार राउंड के लिए क्या बोलते हैं कि कैसे स्टूपिड थिंक की, अगर वो नहीं मरता तो आज हो सकता है स्वर्ग तक सीढ़ियां भी बन जाती। समझ रहे हो मेरी बात। तो डेयर डेविल का मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जो इंजॉय करता है डेंजरस थिंग को करने के लिए, लेकिन लोग उसे क्या सोचते हैं कि ये स्टूपिड है। के बाद आ गया वैफ। वैफ का मतलब क्या हो गया, फोर सेकंड यानी भूल जाना, नेग्लेक्ट कर देना। चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड्स मोस्ट हिज एंड हर टाइम विद स्ट्रीट्स। जैसे आपने कई लोग देखे, कई बच्चे देखे होंगे जो ट्रेन के अंदर पैसा मांगने आते हैं, उनके पास कुछ कोई नहीं है। अगर आपने मेले के अंदर देखा हो तो जो गुब्बारे बेचते हैं, लाइटिंग बेचते हैं, या फिर आपने अलग बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी चीजें दिखने को मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो वेट करते रह जाते हैं माँ बाप का, लेकिन माँ बाप से भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं ना जो अपने बच्चों को पैदा तो कर देते हैं, लेकिन पैसा नहीं है पास में, खजाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको आवारा छोड़ दिया, और बाद में वो वेट करते रहते हैं कि माँ बाप कभी आएंगे लेके जाएंगे, लेकिन कभी कोई नहीं आता है। तो ऑर्फन का मतलब ऑर्फन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और वैफ वाले मृत्यु नहीं हुई है, उनको छोड़ दिया गया घर से बाहर कि तुम तुम्हारे हिसाब से जियो, हमने तुम्हें पैदा कर दिया। ठीक है। वो एक इस टाइप की चीजें हो तो उसे क्या बोलते हैं, वैफ बोलते हैं। चलिए, वैफ को याद कैसे करोगे, वेट से, कि वेट करता रहा लेकिन किसी ने उसे बुलाया नहीं, उसे सब कुछ भूल गई। आगे तरफ चलते हैं, अगला है कन्वल्सेंस। कॉन्वेल्सेंस का मतलब क्या हो गया, ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। धीरे धीरे रिकवरी होना हेल्थ के अंदर, उसकी क्षमता के अंदर, उसकी एनर्जी के अंदर धीरे धीरे अगर रिकवरी हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेल्सेंस बोलते हैं। याद करने का क्या है, कर्नल की हेल्थ चेंज हो रही है, कर्नल की हेल्थ चेंज, मान लो कर्नल की गोली लग गई थी, तो मुठभेड़ हुई थी देशद्रोहियों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में, तो उनके थोड़ी सी चोट लग गई थी, उनके साथ घाव हो गया था,
लेकिन वो धीरे-धीरे उनकी ग्रेजुअली क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वल्सेंस बोलेंगे। तो कर्नल की हेल्थ बढ़ रही है, कन्वल्सेंस कर्नल की हेल्थ बढ़ रही है, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद आता है एवियरी। एवियरी को कैसे याद रखोगे, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पंछी रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पिंजरे के अंदर पंछी कैद होते हैं, उसको एवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवेरी। और एक मधुमक्खियों को भी रखा जाता होगा, आपने अपने गांव के आसपास देखा होगा, मधुमक्खी पालन होता है, बीज रखते हैं, एक डब्बा सा रखते हैं, उसके अंदर मधुमक्खियां होती है, फिर शहद निकालते हैं। तो इस बीज वाले को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं, एपियरी। तो ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना, पेपर के अंदर जब आएगा तो ये दोनों साथ आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एवियरी का मतलब क्या हो गया, एवियरी का मतलब क्या हो गया, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पंछी रखे जाते हैं। देखो पंछी उड़ते कैसे हैं, पंछी जब बनाते हैं फोटो के अंदर, क्या ऐसे बनाते हैं क्या कि पंछी उड़ रहे हैं। ये बताओ किसकी फीलिंग दे रहा है, ये वी की फीलिंग दे रहा है। और अवीरियानी का मतलब पंछी, पंछी का मतलब बर्ड्स। और ये दो बार है क्या, सेम सेम से बनाए हैं, तो दो दो से याद कर लो। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 22 है। और आर्टिकल 22 जो है वो किससे रिलेटेड है, अरेस्ट से, क्योंकि इसमें भी आर आ रहा है दो बार। तो देखो आपको दो तीन चीजें याद करवा दी ना, पॉलिटी की भी करवा दी, इसके अंदर आपको इंग्लिश वाला भी याद करा दिया। और ये अवेरी है, तो ये अपने आप पे क्या बन जाएगा, अपियरी, यानी बीज का। बीज को देखो, बी को उल्टा करोगे तो नीचे क्या बनेगा, पी बनेगा, अपियरी हो जाएगा। क्लियर है, यानी अपियरी और अवेरी के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। वी देखते ही देखे पंछी की याद आई, बर्ड्स बन गया। और डबल आर देखते क्या बना, आर्टिकल 22 बना, जो अरेस्ट और डिटेंशन का होता है। अपन पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे जब वन फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो आता है अपने पास डक्टाइल। डक्टाइल तो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। डक्टाइल का मतलब जो तन्यता रखते हैं, फिजिक्स के अंदर क्या बोलते हैं, तन्यता। केपेबल और बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट से, अलग अलग शेप के अंदर। जैसे सोने का जो होता है ना, 10 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम सोना, तो उससे बहुत लंबा तार खींचा जा सकता है। या फिर एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती है, तो आपने अलग अलग शेप के अंदर बनाई है, तो वो क्या है, डक्टाइल है। एक अलग था, एक फ्रेजाइल था, जो ब्रेकेबल होता है, टूट जाता है, वो होता है फ्रेजाइल। और ये है डक्टाइल, जिसे अलग अलग शेप के अंदर बेंड किया जा सकता है। उसके बाद आता है पेसिमिस्ट। अपन ने ऑप्टिमिस्ट पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर, आशावादी, जो उम्मीदें रखता है। पेसिमिस्ट क्या करता है, वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, यानी वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। कोई भी अच्छी चीज हो जाए, मान लो आपके पेपर में अच्छे नंबर आने लगे, तो क्या बोलेगा, यहाँ तो आ जाते हैं, मेन पेपर में लेके आओ, मॉक टेस्ट में तो आ ही जाते हैं। तो वो पेसिमिस्ट हो गया। ऑप्टिमिस्ट क्या सोचता है कि यार आज मेरे नंबर इतने आए हैं, कल और आएंगे, परसों और आएंगे, और जब एग्जाम दूंगा रियल वाला तब और अच्छे नंबर आएंगे। तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का मतलब समझिए, ओ का मतलब आशावादी, पी का मतलब निराशावादी। पीले पीले उमर राजा, तो वो कौन करता है, वो निराशावादी होते हुए पीते हैं लोग। बात समझ गए। उसके बाद आता है वैकिलेट। वैकिलेट का मतलब क्या हो गया, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस। वेवर का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता जाता है, वेवर यानी वेव। आपने देखा वो तरंगे ऐसे ऊपर नीचे होते जाते हैं, तो वेवर बिटवीन, दो आइडिया के बीच में वेवर कर रहा है, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, इसका मतलब वैकिलेट कर रहा है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने अपने दोस्त को बोला कि आजा फटाफट बाहर घूम के आते हैं, तो वो बोलते जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार वैसे ही लेट हो रहे हैं, तू बीच में व्यवहार कर रहा है। अरे वैसे ही लेट हो रहे हैं, तू बीच में व्यवहार कर रहा है। अरे वैसे ही लेट हो रहे हैं, तो बीच में क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। मतलब वैसे ही लेट हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूजिंग स्टेज के अंदर होना, दो डिफरेंट आइडिया के बीच, व्यवहार बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शंस। उसके बाद आता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब वन वो प्रिटेंड्स टू बी somebody else, यानी बहरूपिया। पोस्टर आप ऐसे समझो कि आपने देखा होगा कि सलमान खान अगर सर्च करते हो तो उसके अंदर उसकी कॉपी भी आती है। कॉपी का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो सलमान खान, कुछ होते हैं थोड़ी सी शक्ल उनकी मैच होती है, तो अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। कईयों की अजय देवगन जैसी शक्ल है तो वैसा बना लेते हैं, कईयों की सुनील शेट्टी जैसी है तो वैसा बन जाते हैं। इम्पोस्टर का मतलब हो गया, पोस्ट जो है ना, पोस्ट जो है वो फेक है। आई एम पोस्टर मतलब फेक है। तो इम्पोस्टर से क्या याद रखोगे, जो प्रिटेंड करता है कि वह कोई दूसरा है। तो इम्पोस्टर याद रख लोगे। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो रियल में वो नहीं है जो वो बता रहा है, इम्पोस्टर। तो आपको भी ये बोला जाता है कि लाइफ में इम्पोस्टर लोगों से दूर रहो। ठीक है। उसके बाद आता है एसिएशन। उसका मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु किल समबडी, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, मार देता है किसी को, किस कारण से, पॉलिटिकल रीजन से। जैसे कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो क्यों हुई थी, वो एक पॉलिटिकल रीजन था, इसलिए वो राजीव गांधी के बारे में क्या बोला जाता है, डेथ नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता है एसिएशन हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में वर्ड हुआ कोनिग्रेशन। कोनिग्रेशन का मतलब क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स का मतलब हो गया श्रद्धालुओं की भीड़। अभी थोड़ी देर पहले कैरावैन देखा था जैसे, तो वो था साधनों का, एनिमलों का, गाड़ियों का भीड़। ये कोनिग्रेशन का मतलब क्या हो गया,
जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जैसे माता वैष्णो के देवी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो बुलावा आया है। तो कोनिग्रेशन का मतलब जैसे ग्रेग जो होता है ना, वैसे आगे पढ़ेंगे अपन, ग्रेग जो वर्ड होता है ना वो ग्रुप से रिलेटेड होता है। कोनिग्रेशन किससे रिलेटेड होता है, ग्रुप से रिलेटेड होता है। तो ग्रुप की बात आ रही है, इसका मतलब वर्शिपर की बात आ रही है, श्रद्धालुओं की बात हो रही है। वर्शिप करने का मतलब क्या होता है, वर्शिप करने का मतलब होता है कि भैया हमारा क्या है, आप किसी की पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। उसके बाद आता है डोमिसाइल। ये तो आपने बनाया होगा। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है, ए प्लेस दैट ए पर्सन ट्रीट्स एज परमानेंट होम और लिव्स इन एज टू सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, यानी एक ऐसी जगह जहाँ से उसका परमानेंट क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे डोमिसाइल पीपल्स होते ही होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, जो एक अच्छी एक सही जगह होते हैं, जैसे साइबेरियन वाले कुछ पंछी उड़ के इंडिया के अंदर आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वापस चले जाते हैं, तो उनका डोमिसाइल क्या है, साइबेरियन है। क्लियर हो गया। तो डोमिसाइल का मतलब हो गया जहां से वो पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं, तो बोलते हैं डोमिसाइल। उसके बाद आता है ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या हो गया, एक स्टोर हाउस फॉर थ्रेश होल्ड ग्रेन। जैसे अपन बखारी बोलते हैं ना, हिंदी के अंदर आपने सुना होगा बखारी। बखारी का मतलब जहाँ पे अनाज रखते हैं अपन, ताकि वो खराब ना हो जाए। ग्रेनरी स्टोर्स होते हैं, तो अनाजों को संरक्षण देने के लिए जो भंडार दिया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेनरी। सबसे पहले ग्रेनरी कहाँ देखने को मिली थी, जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, जो 2600 से लेकर 15 2650 से लेकर 1500 के बीच आए। पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्लाउच। स्लाउच का मतलब जैसे जैसे अपने ना, स्लाउच आप एक बार अमेजोन पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, तो स्लाउच आता है बैठने के लिए, जो सोफा वगैरह होता है उस टाइप को स्लाउच बोलते हैं, कि स्लाउच पे बैठा था। तो जैसे बोलते हैं सोफे पे बैठा था, ऐसे स्लाउच भी होता है। तो उसका मतलब हो गया टू स्टैंड, शिट और वॉक विथ द शोल्डर्स हैंगिंग टुवर्ड एंड द हेड बेंट स्लाइटली और सो दैट, यानी कि झुक के बैठना। एक एक तरीके से ऐसे बैठना, ऐसे खड़े होना, जैसे आपने कई लोगों को ऐसे पसर के बैठे हुए देखा होगा, पसर गया पूरा ही, तो क्या है वो स्लाउच है। ठीक है। मेरे सामने एक लड़का बैठा है, वो भी स्लाउच कर रहा है, मतलब आराम से बैठा है, टांग ऊपर है, वो जो है पिछवाड़ा और दिमाग को एक लेवल पे आ रखे हैं। जैसे आपने बाइक देखी होंगी, जो बड़ी वाली बाइक होती है ना, जिसकी सीट पीछे तक होती है, ऐसी ऊंची होती है, तो जब वो चलाते हैं तो उनका पिछवाड़ा और जो सर होता है ना वो सेम लेवल पे आ जाता है, तो क्या हो गया, स्लाउच हो गया। अब आप बोलोगे सर उसका पैसा ज्यादा लगता है, वो तो है भैया, पैसा तो लगता है, पैसा तो मैटर करता है, वरना हीरो होंडा के ऊपर एकदम सही बैठता है आदमी। ठीक है। लेकिन पैसा लगता है, तो पैसा लगता है तो फिर तो वो लेवल में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, किसी भी हाल के अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला बढ़ते हैं डीफ। डीफ का मतलब क्या हो गया, जिसके ईयर वाली कंडीशन है, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। वो बोलता है ना कि बहरा है क्या, तो आगे का वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा वरना गलत हो जाएगा, बहरा है क्या। तो डीफ का मतलब क्या हो गया, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ। उसके बाद आता है मेलेवोलेंट। अब ये याद रखना, रूट वर्ड वैसे आगे पढ़ेंगे, मेल का मतलब हो गया गंदी तरीके से, यानी ईवल, यानी जो क्रूर टाइप का होता है, और वोलेंट का मतलब जो वोलेंट करता है, तो कोजिंग और वांटिंग टू कोज हार्म और एविल टू समन, किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, सोचता है उसके बारे में, चाहता है वो कि उसकी क्षति हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, मेलवोलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलवोलेंट। तो MEL जो रूट वर्ड है मेल, उसका मतलब ये होता है कि, सॉरी, नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आप किसी का बुरा चाह रहे हो, मेलवोलेंट हो गया। अगला है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। आपने नाम सुना होगा, वो घातक मूवी देखी थी क्या, किसकी, सनी देओल की थी, अमरीश पुरी जिसमें गुंडा था, कातिया, कातिया वाला, वो घातक मूवी देखी होगी, वो बी फॉर यू मूवीज में हमेशा हर बार आती थी। आपने टीवी देखा होगा ना, तो बी फॉर यू मूवीज एक चैनल होता है, ठीक है, टीवी के अंदर, तो डिश वाला होता है, उसके अंदर हर बार ये घातक फिल्म दिखाई जाती थी, हर 2 घंटे बाद घातक फिल्म आएगी। तो वो तो कातिया कातिया याद हो गया, कातिया तेरा खून पी जाऊंगा, ये कर देंगे, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो क्या था, घातक। फैटल का मतलब हो गया वन हु बिलीव्स इन, सॉरी, कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी जिसका एकदम कोज करना, किसी को मारने के प्रयास तक चले जाना, उसको अपन बोलते हैं फैटल, खतरनाक। जैसे किसी को चाकू से वार किया, तो उसने उसके ऊपर क्या किया, फैटल वॉर किया, मतलब घातक वॉर किया, मरने की कंडीशन तक चले गए। ठीक है। उसके बाद आता है फैटलिस्ट, ये अलग है, देखो फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट के अंदर विश्वास करे। ठीक है ना, सॉरी, जो फेट के अंदर विश्वास करे उसे क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। जो अपने भाग्य में विश्वास करे, फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। अपने हाथ दिखाएगा पंडितों से, बोला भाई बता दो यार, तो वो पंडित क्या बोलता है, लाइन तो आगे जाके मिल रही है, मतलब मिलन होने वाला है जल्दी, लेकिन वो लाइन कभी मिल ही नहीं रही होती, क्योंकि तब तक हाथ कट जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो विश्वास करता है। अब बताओ, एक बात हो, जिसके हाथ नहीं किया उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी, सब कुछ होगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बना दिया कि जिसके हाथ है वो ये। और फिर आपने लोगों को सुना भी होगा कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीरें होती है।
क्योंकि उनकी लाइनें माथे में बन जाती है। कहीं तो बनेगी ना, हाथ की लाइनें रह गई, खत्म हो गई, कुछ हो गया तो माथे में बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पंडित माथा देख के बता देगा। वो बोलते हैं ना, माथा देख के टीका निकालने वाली बात है। वो सारी चीजें तो ये हो गया फेटलिस्ट, जो क्या करता है, फेट के अंदर विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है। थोड़ा बहुत करना भी चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने को स्टार्ट करें, कि जैसे आपने मेहनत की और फिर आपको लग रहा है कि यार मेरा इतना भी किस्मत खराब नहीं है, पेपर में जो पढ़ के जाऊँ वही आएगा, वरना नहीं होगा तो फिर फील्डिंग सेट हो जाएगी, साफ सी बात है। फिर अगले 6 महीने के लिए वापस कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको अपना। अगला आता है पैक्ट। पैक्ट सुना होगा, ए फॉर्मल एग्रीमेंट, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, हिस्ट्री के अंदर याद है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो दो लोगों के बीच में एक ऐसा समझौता, एक एग्रीमेंट, जो दो देशों के बीच भी हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, पैक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है शेप्चुकेरियन। इसका मतलब क्या होता है, एक पर्सन जिसकी एज 70 से 79 साल के बीच है। आप बोलोगे सर ऐसे तो 10 से 20 साल के बीच वाला भी आना चाहिए, 20 से 30 का आना चाहिए, 70 से 79 वाला ऐसा क्या अजीब है? तो 70 से 79 में कोई अजीब नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। ये पीवाईक्यू के अंदर कहीं दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अगर सेम पूछता है तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो 70 से 79 साल के बीच हो। और सेप्ट का मतलब जानते हो, सात। सेप्ट से याद निकलना, सात। सेप्ट सात, सेप्ट सात, तो सात 70 से 79 साल के बीच का है, उसे बोलते हैं। उसके बाद आता है एडवेंचर्स। एडवेंचर्स, एडवेंचर्स क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना, आई एम एडवेंचर, मतलब मुझे एडवेंचर पसंद है। अब एडवेंचर का मतलब साफ सी बात है कि उसके दिमाग में कीड़ा है भैया। और कीड़ा है तो वो क्या करेगा, इधर उधर घूमता जाएगा, लौटता जाएगा, एंजॉय करता जाएगा, रिस्क लेता जाएगा। यानी विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडिया, जो न्यू आइडिया पे तो काम करता ही करता है, एडवेंचर्स है उसके लिए। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, जो रिस्क वाले लेता है और नए आइडिया को ट्राई करता है, एडवेंचर। और लाइफ में हमेशा एडवेंचर्स ही होना चाहिए। मोनोटोनस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सेम लाइफ को नहीं करना है, बोरिंग नहीं करना है, टीडियस नहीं बनना है, एडवेंचर करना है। कहीं गए, वहां चीजों को देखा, परखा, सोचा, समझा, ताकि लाइफ के अंदर काम आए। ठीक है। उसके बाद अगला आता है शटल। शटल आपने सुना होगा, अगर आपने नॉर्मली सुना होगा तो शटल, चिड़ी वाला खेलते हो आप, ठीक है, बैडमिंटन जब खेलते हो, रैकेट्स आते हैं तो उसके साथ में एक चिड़ी आती है, जिसे चिड़ी बोलते हैं, कई जगह कुछ और बोलते हैं, वो बोलते हैं शटल। क्या बोलते हैं, शटल। तो वो शटल क्या करती है, उस रैकेट से इस रैकेट के बीच में तो इधर उधर घूमती रहती है। ऐसे ही शटल का नाम डाला गया है कि एक ऐसा प्लेन हो सकता है, एक ऐसी बस हो सकती है, एक ऐसी ट्रेन हो सकती है, जो फ्रीक्वेंट जर्नी करती है दो प्लेस के बीच में। जैसे कि शटल जो बैडमिंटन के अंदर होती है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच ही तो करती है। ऐसे ही मान लो जैसे टेम्पो है, तो टेम्पो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वापस आ जाता है, तो वो घूमता रहता है। तो टेम्पो को भी क्या बोल सकते हैं अपन, कि एक शटल है। आप गांव से बस में जाते हो, फिर बस से वापस आ जाते हो, तो वो भी क्या एक शटल है। आप ट्रेन से घर जाते हो, वापस आ जाते हो, वो भी क्या एक शटल है। और आप एरोप्लेन से अभी तो नहीं जा रहे, तो रहने दो उसको, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगला आता है फिलंथ्रोपिस्ट। तो फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया, वन हु लव्स मैनकाइंड। जो, अब देखो फिल का मतलब होता है लव। जैसे बोलता है ना कि फील कर दो हमें, हमें पूरा कर दो, क्या किस चीज से पूरा कर दो, प्यार मोहब्बत से पूरा कर दीजिए। एंथ्रो का मतलब थोड़ी देर पहले रूट वर्ड बताया था, ह्यूमन मैनकाइंड। जो प्यार करता है, वो जो हेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, मिशन। बोलता है मिशन नहीं भूलने का। मिशन क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो हेट कर रहा है भैया। अब्दुल भाई क्या कर रहे थे, मिशन पे थे। मिशन क्यों, क्योंकि वो हेट कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फील, फील मतलब लव, प्यार। तो फील करना है अपने को, लव को फील करना है। एंथ्रो का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन मैनकाइंड। तो जो लव करता है ह्यूमन मैनकाइंड से, वो फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद अगला आता है बार्क। बार्क का मतलब भौंकना नहीं होता। जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो बार्क कर रहे हैं, बार्किंग कर रहे हैं, नहीं। जो आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, ये जो छाल होती है ना, जो पौधा लगा होता है, इसके तने के ऊपर छाल होती है, ठीक है ना, जिसको अपन छाल ही तो बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, को बोलते हैं बार्क। उसके बाद आता है लेग्जियोग्राफी। अब देखो लेग्जी का मतलब क्या था, डिक्शनरी। ग्राफी मतलब लिखने का। तो जो प्रैक्टिस करता है राइटिंग ऑफ डिक्शनरीज, उसे क्या बोलते हैं, लेग्जियोग्राफी। इस प्रैक्टिस को तो क्या बोल देंगे, लेग्जियोग्राफी। और जो लिखने वाला उसे क्या बोलेंगे, लेग्जियोग्राफर। ग्राफर वो नाउन में आ जाएगा। उसके बाद अगला आ गया डिकोडिंग। अब आपने सुना होगा एनकोडिंग, डिकोडिंग। वैसे तो क्या है कि एग्जाम जो ऐसे सीजल के होते हैं उसमें रीजनिंग आता है, सीजल के अलावा बहुत सारे एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आता है। तो क्या करता है, ऐसे देता है, देखो आपने सुना होगा, एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, उसके बाद में डी ई एफ, और यहाँ देगा 1 2 3 7 8 9, फिर 11 12 13, ऐसे दे देगा और बोलेगा अब एक्स डी ई के बारे में बताओ, इसके क्या वर्ड होंगे। तो आपने क्या किया है, इसको, ये एनकोडिंग है, ये एक भाषा के अंदर लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे, उसको सही से लिखना है, क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। और वापस ऊपर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एनकोडिंग हो जाएगा। तो चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन ए रीडेबल फॉर्म, एक रीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज करने को ही क्या बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं। एनकोडिंग का मतलब दोबारा सीक्रेट के अंदर दिखाना।
अगला आता है स्नग। स्नग क्या होता है? ऑफ ए पर्सन फीलिंग वार्म, comfortable and protected, or of a place, especially a small place, giving feeling to warmth, comfort and protection। स्नग को हग से याद करो। जैसे एक छोटे बच्चे की माँ जब उसे गोद में उठाती है तो वो क्या स्नग करती है, गोद में उठाती है मतलब स्नग करती है, उसको अपने छाती से लगाती है, तो उसे एक प्रेम की एक अच्छी फीलिंग आती है कि मेरी माँ मेरे साथ में है। आजकल कई बार जब आप अपने घर पे बात कर रहे हो तो आपकी अपनी माँ से बात होती है तो बोलती है बेटा पढ़ाई करना, अच्छे से नंबर लाना, अच्छा खाना खाना। वो पढ़ाई से ज्यादा तो आपको ये बता रही होती है कि अच्छा खाना खाना, गंदे लोगों से बात मत करना, और अपने रूम में ही रहना, बाहर कहीं मत जाना, ये सारी चीजें वो बताती रहती है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको वार्म फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मेरा कोई ख्याल रखने वाला है। तो कंफर्टेबल स्थिति के अंदर अगर आप चले जाते हो तो आप सनक की कंडीशन में चले जा चुके हो, इसके अंदर सनक के अंदर जा चुके हो। तो सनक का मतलब हो गया हग करना। हग से क्या होती है? वार्म फीलिंग आती है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो एग्जाम्पल दिया वो माता का क्यों दिया, गर्लफ्रेंड का क्यों नहीं दिया? तो अभी तो बेटा है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर कैसे करेगी बताओ। और बनेगी तो वो हग, तुम तो हग तो वैसे भी नहीं जाओगे, समझ रहे हो? आप तो पैन मारोगे नहीं, सर मार रहे हो, तो हगिंग तो वाला सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हग करने से पहले तुम हग दोगे। बात समझ रहे हो? तो स्नैक वाला आप माता से याद रखो, ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इमोशनली भी टच हो जाओगे इस वर्ड से फिर। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड आता है मैग्नीफिशियस। मैग्नीफिशियस का मतलब होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा जो बढ़ा के कर देता है, कोई चीज को बढ़ा देता है, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, किसी चीज की साइज को बढ़ा देता है। तो मैग्नीफिशियस का मतलब हो गया काइंड, generous or forgiving, especially towards enemy for a competitor that you have beaten। एंड मैग्नीशियस मतलब तो दयालु दिल का होना, विशाल काय होना। वैसे आप ऐसे है ना, जैसे उसके बारे में यूज कर सकते हो, जैसे माउंटेन्स हो गए, मैग्नीफिशियस माउंटेन्स, वो थोड़ा विशाल का है। और एक व्यक्ति है, तो ऐसे तो नहीं व्यक्ति मैग्नीफिशियस आ गया, इसका मतलब 10 फुटी आदमी है। आदमी तो 6 फुट के होते हैं, उसके बाद तो बैठ भी बनने बंद हो गए। तो मैग्नीफिशियस का मतलब ऐसा नहीं है कि लंबा आदमी की बात कर रहे हैं, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसके हार्ट के अंदर किसी के लिए बुरी फीलिंग नहीं है, वो माफ करने की कोशिश करता है, अपने दुश्मन को ही बोलता है जा जी ले तेरी जिंदगी। जैसे मुगल्स क्यों जीते थे? मुगल्स ने क्यों हराया था राजपूतों को? क्योंकि राजपूत देखता था, राजपूत जब युद्ध लड़ता था, इंडिया के जब लोग युद्ध लड़ते थे, तो जिस हथियार नहीं होते थे ना उनके हाथ में, शत्रु के हाथ में, तो बोलते थे तुझे निहत्थे को मैं क्या मारूं, समझ रहे हो? लेकिन मुगल बोल रहे थे अभी मारूंगा, अभी मारूंगा, क्योंकि अभी है मेरे पास, बाकी तो मार भी नहीं पाऊंगा मैं। तो वो क्या करते थे? वो बोला हथियार इस छुपा लेते थे, मतलब कैसे न कैसे करके उसके हथियार गिरवा देते थे, फिर हाथों हाथ सर काट दिया, बात खत्म कर दी, या फिर बंदी बना लिया। इसलिए तो मुगल राज करके गए थे। वरना मुगलों के पास टैक्टिस और थी क्या? जैसे एक अपन है ना, सबसे पहले अगर बात करें तो बी से क्या याद रखोगे? बाबर। ठीक है, 1 सेकेंड। सबसे पहले वर्ड देखते हैं बाबर। बाबर ही है जो अपने पास में वो क्या सिस्टम लेके आया था? बाबर ने ही जो बारूद का सिस्टम लेके आया था। बाबर था वो, इसी ने क्या लेके आया था? बारूद सिस्टम लेके आया था। बारूद के गोले फेंकता था, अचानक धुआं धुआं हो जाता था, दिखाई देता नहीं था, और तभी वो अपने युद्ध जीत जाता था। लेकिन राजपूत लोग हो गए, वो स्वाभिमानी थे, उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही लड़ेंगे, हमें गलत तरीके से युद्ध नहीं करना है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और जो मुगल्स हैं वो आगे चले गए, क्योंकि उनकी नीतियां अलग थी। और नीति अगर अलग रखोगे तभी जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत पाओगे। यही चीज एनडीए में चली जाती है। लेकिन मुगल की ही नीति रखनी है एनडीए के अंदर, सॉरी राजपूतों की रखनी है, मुगल की मत रखना। क्यों? क्योंकि मुगल की नीति रखोगे तो बेटा रिटर्न तो हो जाएगा, एसएसबी नहीं होगा। और लेकिन मुगल की तरह ना रखकर राजपूत की तरह रखोगे, एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, एक पॉजिटिव मैनर के अंदर हेल्प में किसी की हेल्प लोगे और किसी को हेल्प करोगे, यानी मैग्नीफिशियस बनना है आपको, काट हंड्रेड बनना है। क्लियर है? चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 सेकेंड। हाँ, आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या हो गया? इलिजिबल का मतलब जो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उसे क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब खुद की दास्तान लिखना। ऑटो का मतलब खुद की, ऑटो का मतलब खुद की, बायोग्राफी का मतलब खुद की दास्तान लिखना, लाइफ की हिस्ट्री लिखना, रिटन बाय वन सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद आता है जेनोसाइड। साइड का मतलब हो गया हत्या करना। साइड, साइड जो है ना, सीआईडी एक रूट वर्ड है जो आगे पढ़ेंगे अपन। साइड का मतलब हो गया हत्या करना, मर्डर करना किसी का। और जेनो का मतलब क्या हो गया? एक पूरी जनरेशन को उड़ा दिया, उस पर्टिकुलर लोकेशन के लोगों को एक साथ ही खत्म कर दिया। एक होमिसाइडल होता है ना, वो तो होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को खत्म करना। असेसिनेशन का मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को खत्म करना था, लेकिन पॉलिटिकल रीजन के कारण। और जेनोसाइड का मतलब हो गया पूरे के पूरे
उस रेस को, उस रेस का मतलब समझ गया ना, रेस का मतलब हो गया उस परिवार को ही खत्म कर दिया, उस आसपास के इलाके को ही खत्म कर दिया। जैसे मान लो चूहे थे बहुत सारे, तो उस चूहों को मार दिया गया, तो पूरी रेस के चूहे खराब मर गए। तो ऐसे द मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप, यानी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग या फिर एक पर्टिकुलर नेशन के लोगों को एक साथ मारना है, क्या बोलते हैं, जेनोसाइड करना होता है। ठीक है। जैसे कई जगह जेनोसाइड आज भी होते हैं, जहाँ पे मोनार्कियल कंडीशन चल रही होती है, वहां पे एक साथ मार दिया जाता है लोगों को। ठीक है, आगे तक बढ़ते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, मोनार्कियल स्टेट है वो भी, वैसे भी। उसके बाद रेथ, रेथ का मतलब क्या होता है, रेत का मतलब ये होगा कि जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, फूलों की माला भी होती है, ठीक है, बीड्स की जैसे माला होगी, ये इस टाइप की माला होती है जो गोल सर्कुलर कलर के, सर्कुलर के अंदर होती है, ठीक है। और ये कहाँ कब काम आती है, जैसे मान लो कोई शहीद हो गया, कोई इंडियन सोल्जर है, भले ही वो एनडी में हो, नेवी में और फोर्स में, वो शहीद हो गया, तो या फिर कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा नाम था, हस्ती था, जिसने कोई न कोई पद को ग्रहण कर रखा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या करते हैं, दूसरे लोग आके उसके ऊपर फूलों की माला चढ़ाते हैं। तो वो रैथ वाली जो आपने देखी होगी, आपने ऐसे रील्स देखे होंगे जहां पर इंडियन आर्मी के सोल्जर को श्रद्धांजलि दी जाती है बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा, तो वो रैथ लेके आते हैं। तो क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन ए सर्कुलर शेप एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट और रिमेम्बरेंस फॉर ए पर्सन हु हैज डाइड, जो मर चुका है उसकी याद के लिए, उसकी रिस्पेक्ट का साइन जो है वो रेत थी। क्लियर है। आगे तरफ चलते हैं, आज का लास्ट पेज, उसके बाद अगली क्लास के अंदर मुलाकात करेंगे। ये है टेटो टेलर। टेटो टेलर का मतलब हो गया टोटल, टोटल अवॉइड करता है, जो दारू नहीं पीता, जो बेवड़ा नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, टेटो टेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेटो टेलर। तो जो कभी भी दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, अल्कोहल के बारे में, सॉरी, जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, टेटो टेलर बोलते हैं। अगला आता है हैंगर। हैंगर वो नहीं है जो पापा बोलते हैं बेटा हैंगर में मेरी बुरसट को लटका दे, ऐसा नहीं है, वो अलग है। हैंगर का मतलब होता है HANGER, वो ई वाला होता है, और ए वाले से एरोप्लेन याद रखना है, ए से एरोप्लेन। देखो आपके जो कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं एनडी के अंदर, तो ये दोनों वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। ई वाला जो है वो तो आता है लटकाने के लिए कोई चीज, हैंग हो गया। हैंगर का मतलब हो गया प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कीप्ड व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं होता एयरक्राफ्ट को, तो लेके जाते हैं ना, जहाँ पे एरोप्लेन को रखा, जैसे आपने ट्रेन के अंदर कोच देखे होंगे जहाँ पे वो खड़े रहते हैं, उनकी रिपेयरिंग चलती रहती है, ऐसे एरोप्लेन के भी होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ये सिमेट्री तो आप जानते ही होंगे कि ग्रेवयार्ड वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जैसे अपन नॉर्मली मुस्लिम धर्म के अंदर देखते हैं कि लोगों को दफनाया जाता है, तो ये ग्रेवयार्ड। अच्छा ये है ना, एक्चुअल में ये जितने भी वर्ड है ये सारे के सारे पता है यूके के लोग यूज करते हैं, इंग्लिश लोग होते हैं उनकी बनाई हुई चीजें सारी, इंग्लिश लोगों के अंदर जलाया नहीं जाता, वहां पर भी दफनाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश मूवीज के अंदर देखा होगा कि मर्द जाता है तो वहां पर एक उसकी कवर होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कब जन्मा कब मरा, क्या कुछ सिस्टम उसका, फूलों की मालाएं भी यहाँ पे रखी जाती है। कोई लोग शांति पाने के लिए उनके पास बैठ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिमेट्री होता है। ए ग्रेवयार्ड वेयर डेड बॉडीज आर बेड, जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे ग्रेवयार्ड या फिर सिमेट्री बोलते हैं। उसके बाद आ गया कोस्मोपोलिशन। कोस्मोपोलिशन का मतलब हो गया समवन हु रिग्रेट द वर्ल्ड एज हिस्ट्री, वर्ल्ड एज हिज कंट्री, सॉरी हिस्ट्री हिज कंट्री, यानी पूरे संसार को अपना देश मानता है कि अरे भैया सब कुछ अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं है। वो ऐसे नहीं सोचता कि ये मेरा ये तेरा है, सब अपना है, सब अपना है। उसे क्या बोलते हैं, कोस्मोपोलिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस्मोपोलिशन बोलते हैं। उसके बाद अगले बात करते हैं ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होगा नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, जिस चीज से आप अवेयर नहीं थे, तो बोलते हैं ओब्लिवियस। कई बार बोलते हैं ना कि सर मैं इस चीज से अनजान था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है क्या, बाद में पता चला, तो आप उस टाइम पे अनजान थे, तो उसको इंग्लिश वर्ड क्या बोलते हैं, ओब्लिवियस, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे मान लो आपने उस एकदम स्पीड से गाड़ी चला के लाए, स्कूटी चला के लाए, बाइक चला के लाए, और अचानक गड्ढे में गिर गए, तो आप क्या बोलोगे, आई एम ओब्लिवियस, मैं अनजान था इस चीज से। पर फर्क नहीं पड़ता फिर तो बेटा, थप्पड़ में थप्पड़ बाप मारेगा आपके, बाद में जो सारे सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपको पता है फील्डिंग सेट होने वाली है। लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ेगा वहां पे, क्या बोलना पड़ेगा, मैं अनजान था, ऐसा नहीं, इंग्लिश में बोलना पापा के सामने, आई एम ओब्लिवियस फादर, फादर साहब आई एम ओब्लिवियस, मैं अनजान था। ये किसी भी चीज में हो सकता है, मान लो आपको किसी ने ठग लिया, तो क्या थे, आप अनजान थे, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे लड़कियां नॉर्मली ओब्लिवियस होती है, इसीलिए तो आप ठग लेते हो उनको, ये ओब्लिवियस वाला काम दिया है। बोला सर लड़कियां जो होती है ना सर, वो उन लड़कों के साथ में बातें करती है जो आवारा होते हैं, क्यों, क्योंकि लड़कियां ओब्लिवियस होती है बेटा, आप ओब्लिवियस नहीं हो, आप बहुत ही अच्छी व्यक्ति हो, लेकिन उन्हें वो नहीं चाहिए, अच्छी चीजें हर किसी को नहीं मिलती ना, तो आप अपना लेवल बढ़ाओ, समझ रहे हो। और आपका लेवल बढ़ चुका है, मुझे लगता है जिस हिसाब से आप क्लास देख रहे हो, सी आ रही है आपको, आज का मतलब आपका लेवल बढ़ा हुआ है,
आपको पिताजी कूट रहे हैं, आपकी कोई हग आपको कर नहीं रहा, उससे पहले हग देता है सामने वाला, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपका एनडीए हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे तरफ बढ़ते हैं, ओब्लिवियस हो गया। ओब्लिवियस का मतलब जो अनजान था। लास्ट आता है हिस्ट्रिकल। हिस्ट्रिकल को ऐसे याद रखोगे, जिसने हिस्ट्री पढ़ी उसे वो लगा ओ वाओ। जैसे आपने वो सुना था ना, जैसे मैंने एक ग्रुप के अंदर डाला भी था, जैसे सिलेक्शन नहीं होता तो होता छी छी छी, और जो हो जाता तो बोलता वाओ। तो ये हिस्ट्रिकल क्या है, एक वाव वाली फीलिंग है, हिस्ट्री पढ़ते वाव वाली फीलिंग होगी, अरे हम इतने बढ़िया थे, हमारी हिस्ट्री इतनी बढ़िया है, इसका मतलब अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग और बिहेवियर बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, या तो आप डर चुके हो, या आप एंग्री हो, या एक्साइटेड हो, मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर जहाँ पे आपको आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता दिख रहा है, आपको फीलिंग अजीब सी आ रही है। जैसे सपोज करो आपका 7-8 बजे एनडी का रिजल्ट आया रिटर्न का, और रिटर्न में आपका नाम आ गया, और आप फटाफट मैनपाल सर को फोन करते हो, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। वो फीलिंग ही क्या होती है, हिस्ट्रिकल होती है, जिसके अंदर एक्साइटमेंट भी बना हुआ है, डर भी बना हुआ है, सब कुछ है, क्योंकि डर इसलिए बना गया है क्योंकि अब आपकी एसएसबी आने वाली है, तो मुझे क्या करना है वो चीज आप पूछोगे। आपका सिलेक्शन हो गया है वो चीज बताओगे, वो किसके अंदर आएगी, हिस्ट्रिकल के अंदर आएगी। क्लियर है? आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, बहुत सारे वर्ड अपने नए नए सीखे। आप मैथमेटिक्स की क्लास भी फॉलो कर सकते हैं, सारी क्लासेस प्रॉपर टाइम से चल रही है। उसके बाद पॉलिटी की क्लास भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, तो आप उसे आज ही ज्वाइन कर लीजिए, और डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस मिस ना हो, और जैसे आज की क्लास वैसी सारी क्लासेस होती है, याद करवा देंगे, रटा देंगे पेपर के अंदर, इससे बात फिर कुछ जाएगा नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।